औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के दोस्तों और भाइयों का शुक्रिया कि वो यहाँ गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, और मैं जनाब हाजी रफ़ीक परदेसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आलमी मुशायरा जिसका ज़िक्र अभी हमारे महमूद भाई ने किया, ये कई सालों से कराची शहर में होता चला आ रहा है, और एक ही मुशायरा होता था, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात की बिना पर आपस में कोई नाइत्तफ़ाक़ी हुई और एक मुशायरा पहले हो गया, और ये फिर 8 तारीख को मुशायरा होना था और हो रहा है। तो मैंने हाजी रफ़ीक परदेसी साहब को जब टेलीफ़ोन पर बात की तो उन्होंने ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई मुझे बख्शी कि उन्होंने कहा कि जो फ़ैसला आप करेंगे वो हम सबको कबूल होगा, और यही बात महमूद साहब ने कही। तो आज आप देख लें कि दोनों हमारे भाई जो हैं वो यहाँ गवर्नर हाउस में इस वक्त मौजूद हैं। हाजी रफ़ीक परदेसी साहब की जो तारुफ़ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। एक कारोबारी शख्सियत है और बड़ा अल्लाह ताला ने नवाजा है, और जो भी इस तरह के वेलफेयर के काम होते हैं उसमें हाजी साहब हमेशा पेश नज़र आते हैं। और इसी तरह से जो अदबी महफ़िलें हों, अदबी काम हो, उसमें महमूद भाई भी सबको पेश नज़र आते हैं, और इनकी जो टीम है वो भी यहाँ आप सबके सामने मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह बताया गया कि हम एक होकर इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इसी मोहब्बत से इस शहर की रौनकों को बहाल करने के लिए ये मुशायरे और ये अदबी महफ़िलें जारी और सारी रखेंगे। और आपने देखा कि इस साल इस शहर कराची में कई मुशायरे हुए और लोगों ने उसमें दिलचस्पी लेना दोबारा शुरू कर दी है। तो इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी और सारी रहेगा, और बहैसियत गवर्नर सिंध मैं अपने इन दोनों भाइयों को ये यकीन दिलाता हूँ कि ये जो रौनकें शहर की हैं इसे हम इसी तरह बहाल रखेंगे, जारी और सारी रखेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों की जो खिदमात हैं उसे सराहना चाहिए, और मैंने इन दोनों भाइयों को यकीन दिला दिया है कि अब जो भी मामलात होंगे वो कुछ उसलूबी से बाहमी इत्तफाक से होंगे, और अगर कहीं कोई मुश्किल मरहला आएगा तो गवर्नर हाउस का दरवाज़ा सभी के लिए खुला हुआ है, और हम बैठकर मामलात को तय कर लेंगे। इसके साथ साथ मैं तमाम कराची के जो अदबी ज़ौक़ रखने वाले दोस्त भाई बहन हैं उनको 8 फरवरी को बमकाम एक्सपो सेंटर में दावत भी देता हूँ। मैं ख़ुद भी वहाँ मौजूद हूँगा, हाजी रफ़ीक परदेसी साहब भी होंगे, महमूद भाई भी होंगे, और हम सब आपका इस्तक़बाल करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये मुशायरा एक आलमी मुशायरा होगा। इसके साथ साथ मैं आज एक चीज़ पर बात करना चाहता हूँ, और वो है ये जो खूनी डंपर, जिसे मैं खूनी डंपर का नाम दूंगा। पहले आप सबने सुना होगा कराची में दहशत गर्दी होती थी, मुझे लगता है कि ये ट्रैफिक गर्दी हो रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ। ये कातिल डंपर, खूनी डंपर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, और इस पर अगर बात की जाए तो फिर कुछ लोग आकर उसका जवाब देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कराची वालों को उस नौबत पर ना लाया जाए कि वो फिर इन डंपरों का रास्ता रोडों पर रोकें, क्योंकि ना इनकी टाइमिंग का ख्याल रखा जा रहा है। मैं आईजी सिंध से भी कहूँगा कि रिपोर्ट तलब करें कि जब ये डंपर्स अपनी टाइमिंग के अलावा रोडों पर नज़र आते हैं तो फिर वो ट्रैफिक एहलकार मुअत्तल क्यों नहीं होते। आज इस शहर में 60 से ज़ायद लोग कत्ल कर दिए गए हैं, और ये कत्ल करने वाले ये वो डंपर, ट्रॉलर और टैंकर्स हैं जो इन लोगों को कुचल के गुजर जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही आप देखें कि एक माँ और बाप दोनों को कुचल दिया गया,
اور ان کی 2 چھوٹی بچیاں گھر پر اپنے ماں باپ کا انتظار کر رہی تھیں. آپ بتائیں کیسے اس پر آواز نہ اٹھائی جائے اور کیسے اس پر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی کیوں اس بات کو حتمی شکل نہیں دے رہا؟ اور پھر جو قتل کیے جانے والے لوگ ہیں، ابھی کل میں ایک جگہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جو ملیر میں بندہ قتل کیا گیا ہے، اس کے لواحقین کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کفن اور دفن کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ جو ڈمپر پکڑتی ہے پولیس، میں یہ کہوں گا یا تو پھر اسے اسی وقت آکشن کیا جائے، سیل کیا جائے، اور اس فیملی کو جو کہ قتل ہو گئی ہے ان کے لواحقین کے سپرد یہ اماؤنٹ کی جائے، اور ورنہ وہ جو کمپنیز ہیں وہ پے کریں آ کر. اور میں آئی جی صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ پچھلے 1 سال میں جتنے ان ڈمپروں، ٹینکروں، ٹرالوں سے لوگ مار دیے گئے یا زخمی ہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ان کو کتنا معاوضہ دیا گیا ہے. اور اگر یہ معاوضہ نہیں دیا گیا تو پھر کراچی میں ان ٹینکروں اور ڈمپروں کا داخلہ مشروط کیا جائے تمام ان شرائط کے ساتھ جہاں اگر ایسا واقعہ ہو تو پھر یہ ان کے مالکان ان فیملیز کو، ان کے لواحقین کو تمام تر معاوضہ ادا کریں. ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹینکروں پہ ڈمپروں پہ نمبر پلیٹ نہیں ہے، نہ ان کی کوئی پراپر چیکنگ ہو رہی ہے، نہ ڈرائیور کا پراپر میڈیکل چیک اپ ہو رہا ہے. یہ کیا مذاق ہے اس شہر کے ساتھ؟ پہلے لوگ موبائل چھیننے پر مارے جا رہے تھے، اس سے پہلے دہشت گردی پہ مارے جا رہے تھے، آج کچھ نہیں تو ہر روز آپ ٹی وی دیکھیں. یہ کون سا مذاق ہے اس شہر کے ساتھ، اس کے لوگوں کے ساتھ؟ پھر وہ دن نہ آئے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ ہم بے بس ہو گئے، آپ خود ہی ان کا راستہ روکیں. وہ نوبت نہ آنے دیں، وہ نوبت نہ آنے دیں. یہ جو ایسوسی ایشنز ہیں ٹینکرز کی، میں نے ایک دفعہ بات کی تھی اور میں ملک سے باہر تھا تو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے مجھے جواب دیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورنر اس بات سے ڈر گیا ہے. میں نے اس کو کسی خاطر میں ہی نہیں لیا. میں حکومت وقت سے، پھر ایک دفعہ ٹرانسپورٹ منسٹر سے اور آئی جی سندھ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پر فوری ایکشن لیں. یہ شہر کے بچے آپ کے بھی بچے ہیں. یہ اگر غریب ہیں یا مجبور ہیں تو ان کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پھر مجھے مجبور نہ کریں کہ میں ان ڈمپروں کے آگے کھڑا ہو جاؤں. میں نہیں چاہتا کہ آئین اور قانون کا جو اس صوبے میں سربراہ ہے وہ آئین اور قانون اپنے ہاتھ میں لے. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، میں انہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ خدا را ان معصوم جانوں سے کھیلنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. پورے 1 سال کے جو کیسز ہیں ان کو معاوضہ ادا کیا جائے، چاہے وہ ڈمپر بیچ کر کیا جائے یا حکومتی خزانے سے دیا جائے. کم از کم 1 کروڑ روپے ان تمام لواحقین کو دیے جائیں. اور اگر کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کسی کا ہاتھ سے وہ معذور ہو گیا ہے، تو اسے بھی اتنا ہی معاوضہ دیا جائے. یہ مذاق اس شہر کے ساتھ بند کیا جائے. یہ شہر کے لوگ اس شہر میں دیکھیں، قانون یہ ہے کہ رات 11 سے پہلے کوئی ڈمپر شہر کراچی میں نہیں آ سکتا، اور صبح 7 بجے سے پہلے کوئی اس کے بعد نہیں آ سکتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ جو قتل کیے جا رہے ہیں یہ دوپہر میں کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ
दोपहर में कैसे कराची के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो ये जो 11 से 7 का टाइम है, अगर इससे पहले कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ है उस पर जुर्माना भी लगाया जाए, उस कंपनी को बंद कर दिया जाए, तब जाकर ये मामला सीधी रास्ते पर जाएंगे। एक तरफ इस शहर के लोग, हाजी रफ़ीक परदेसी साहब, महमूद भाई आलमी मुशायरे कर रहे हैं, लोगों को इस शहर में खुशियां बांटने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी मौत जो कत्ल की सूरत में लोगों के जनाजे उनके घरों पे पहुंच रहे हैं। और आप बताएं कि क्या जवाब दें हम उन 2 मासूम बच्चियों को जिनके माँ बाप दोनों इस डंपर के नीचे कुचल दिए गए। क्या जवाब दें? कोई है अगर जवाब आपके पास तो बताएं हाजी साहब, क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं। वो 2 मासूम बच्चियां जिनकी उम्रें 5 से 8 साल है, उनके दोनों माँ और बाप दोनों कुचल दिए गए, और कई दूर गज तक वो डंपर उस माँ को उसके अंदर रगड़ता हुआ निकल गया। उसे ये तक नहीं होश कि मैं रुक जाऊं। यानी वो लाश अगर आप देखें तो नाकाबिले दीद है, देख नहीं सकते आप। और फिर हम आवाज भी ना उठाएं, और फिर अगर मैं बात करूं तो जवाब ये आए कि गवर्नर क्यों बात कर रहा है। फिर ये जवाब आए एसोसिएशन या जो लोग इन डंपरों के पीछे खड़े हैं, फिर वो ये सुन लें कि फिर कराची वाले भी खड़े हो जाएंगे, और अगर वो खड़े हो गए फिर रास्ता नहीं मिलेगा भागने का। अगर आवाज उठाने पर जवाब ये आए कि इख्तियार नहीं है, गवर्नर ने बात कैसे की, तो शर्म आनी चाहिए उनको ये बात करने वालों। मैं एज ए गवर्नर नहीं, मैं इस शहर का शहरी, इस सूबे का शहरी होने के नाते आवाज उठा रहा हूं और उठाता रहूंगा। शुक्रिया।